नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय के 38वें श्लोक के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस श्लोक के माध्यम से हम अपने जीवन में मार्गदर्शन पा सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि मां मापदंती क्षत्रिया स्वधर्म मार्गेण मृते च जीवितु न स्युः। यदि ये क्षत्रिय युद्ध में मारे जाते हैं तो वे अपने धर्म के अनुसार मरेंगे और उनके जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं होगा। भगवद गीता के पहले अध्याय के 38वें श्लोक में अर्जुन अपने कर्तव्यों और धर्म को समझने की कोशिश कर रहा है। वह सोचता है कि यदि वह अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करता है और वे मारे जाते हैं तो क्या यह उचित होगा। यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि युद्ध में अपने धर्म के अनुसार लड़ना ही सच्चा धर्म है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस श्लोक का संदेश यह है कि अपनी नैतिकता और जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें निभाना बेहद आवश्यक है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। रामू हमेशा अपने फैसलों में दृढ़ और साहसी था, जबकि श्यामू थोड़ा संकोच में रहने वाला था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास एक दुर्दांत भालू आ गया जो गांव की फसल को नष्ट कर रहा था। गांव वाले डर गए और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। रामू ने सोचा, अगर मैं अपने डर पर काबू नहीं पाऊंगा तो गांव का क्या होगा। उसने अपने भाई से कहा, श्यामू, हमें इस भालू का सामना करना होगा। यह हमारे गांव का धर्म है। श्यामू ने कहा, लेकिन रामू, भालू खतरनाक है, हम कैसे लड़ेंगे। रामू ने विश्वास से कहा, हमें अपने कर्तव्यों को समझना होगा। यदि हम डरेंगे और भागेंगे तो यह भालू कभी भी नहीं जाएगा। हमें अपने गांव और अपने लोगों की रक्षा करनी है। श्यामू ने रामू की बात सुनी और अपने डर को भुलाते हुए उसने कहा, ठीक है भाई, हम एक साथ लड़ेंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर गांव वालों को एकत्रित किया और एक योजना बनाई। उन्होंने भालू का सामना करने के लिए एक जाल तैयार किया। जब भालू आया तो रामू ने शोर मचाया और भालू का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी दौरान श्यामू ने जाल डालकर भालू को पकड़ लिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और रामू और श्यामू की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने सीखा कि अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने डर को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जैसे रामू और श्यामू ने किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।